हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। ये नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इस वैकेंसी नोटिफिकेशन की हर एक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वैकेंसीज की आपको आगे भी जानकारी मिल सके। इसी के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस पे जाके आप हमारे इन दोनों चैनल को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं उनकी फास्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आपको मिल सके। इसके साथ साथ हम वहां पे अपडेट करते हैं हर एक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन लिंक। तो उसकी सारी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी हमें ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा सरकारी नौकरी का ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 12 फरवरी 2026 तक। 12th ऑफ फरवरी 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के जमा करने की। बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है। सो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकली हैं। एक है साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर एसडी। दूसरी की बात हम इसके बाद में करेंगे, पहले हम एसडी की बात करेंगे। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर एसडी की जो ये पोस्ट है ये ग्रुप ए की पोस्ट है। इसके लिए अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनमें वैकेंसीज निकली हैं। पहला डिसिप्लिन है आरएफ एंड माइक्रोवेव। इसके लिए आपने पीएचडी किया होना चाहिए उस फील्ड में जो रिलेटेड हो आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से, और साथ ही साथ उससे पहले आपने किया होना चाहिए एमई एमटेक या फिर एमएससी इंजीनियरिंग या फिर एमएस या फिर एमएससी 60% मार्क्स के साथ, या फिर और उसी के साथ साथ ये तो आपने किया होना चाहिए मास्टर्स लेवल पे, और उसके साथ साथ या तो आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की हो 65% मार्क्स के साथ, या फिर बीएससी किया हो 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपका क्राइटेरिया सेम होना चाहिए वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी कि जो जो डिसिप्लिन है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपकी पीएचडी हो, उसके पहले आपने एमई एमटेक एमएससी या एमएस किया हो, और उसके पहले आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग या फिर बीएससी किया हो। तो अलग अलग डिसिप्लिन है यहाँ पे, जैसे कि एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चरल मटेरियोलॉजी। तो ये अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली है। अब इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा ये रहेगा 67,100 रुपये से लेके 2,08,700 रुपये के बीच में। एज आपकी 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। आते हैं अब नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी उस पे। नेक्स्ट पोस्ट भी ग्रुप ए की पोस्ट है जो कि है साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर एस सी की पोस्ट। इसमें अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, तो इसके लिए आपने एम ई एम टेक किया होना चाहिए, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो आरएफ इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, रडार इंजीनियरिंग और इस तरह के जो वेरियस डिसिप्लिन में जो दिए गए हैं यहाँ पे उनमें। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं आपकी पर्टिकुलर ब्रांच इसमें है या फिर नहीं है। एम ई एम टेक से पहले आपने बीई बीटेक भी किया होना चाहिए। कौन सी ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीई बीटेक 65% के साथ किया होना चाहिए, एम ई एम टेक आपने 60% के साथ। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस जारी जो वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं। इसके साथ साथ वैकेंसीज हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसी के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अप्लाइड ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वैकेंसीज निकली हैं। सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी में वैकेंसीज निकली हैं। एग्रीकल्चर में वैकेंसीज निकली हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के लिए आपने एमएससी किया होना चाहिए एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल मटेरियोलॉजी और उसके इक्विवेलेंट में, और उससे पहले बीएससी या फिर बीएससी ऑनर्स किया होना चाहिए एग्रीकल्चरल साइंसेज में। उसके साथ साथ वैकेंसीज निकली हैं स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। इसके लिए भी आपने पहले तो एमएससी किया हो, उससे पहले आपने बीएससी किया होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज हैं फिजिकल ओशिनोग्राफी में।
इसके लिए भी सेम आपने एमएससी प्लस बीएससी किया होना चाहिए। देन बायोलॉजी और मरीन साइंस की वैकेंसीज हैं, इसके लिए एमएससी किया हो और उससे पहले बीएससी किया हो। और नेक्स्ट वैकेंसी है एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशिनोग्राफी के लिए एमएससी किया हो फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेटीरियोलॉजी और इस तरह की ब्रांचेस में। और उसके पहले आपने बीएससी किया होना चाहिए जिसमें आपने फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़े हों और आपकी परसेंटेज हो उसमें 60% की। तो ये हैं डिफरेंट पोस्ट कोड आपके। इसमें बात करें सैलरी स्ट्रक्चर का, तो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये के बीच में। इसमें आपकी एज मांगी गई है 18 से लेके 30 साल के बीच में। जो वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पे एमई एमटेक की रिक्वायरमेंट थी और जिसमें एमएससी बेस्ड रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी एज मांगी गई है 18 से लेके 28 साल के बीच में। तो ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको sac.gov.in या फिर careers.sac.gov.in पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये थे वैकेंसीज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।